नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी होमगार्ड के लिए प्रॉफिट और लॉस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सीपी दिया है हमें 100 रुपये, एसपी दिया है 120। हमें बोला गया है फाइंड द प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें दिया गया है सीपी बराबर है 100 रुपये और हमें एसपी दिया है 120 रुपये। हमसे पूछा गया है प्रॉफिट। सबसे पहले प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, वो हमेशा किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो क्वेश्चन में जब हमसे प्रॉफिट पूछा हो या फिर लॉस पूछा हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही लगता है। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट और लॉस होता है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें उसमें प्रॉफिट होगा। जैसे क्वेश्चन में हमारा कॉस्ट प्राइस दिया है 100, सेलिंग प्राइस दिया है 20। 100 की कोई वस्तु हमने 120 में बेची तो हमें प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। और हमें क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। अगर इस क्वेश्चन में हमसे यह पूछा होता कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ हमसे सिर्फ प्रॉफिट ही पूछा था तो प्रॉफिट जो है वो है 20। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी पी इज इक्वल टू ₹200, एस पी 180, फाइंड लॉस। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 200 रुपये, सेलिंग प्राइस हमें दिया है 180। हमने 200 रुपये की वस्तु जो है 180 में बेची, जिसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा लॉस। क्योंकि हमने 200 की चीज़ 180 में बेची, हमें लॉस हुआ 20 का। और क्वेश्चन में से पूछा था फाइंड लॉस, सिर्फ लॉस पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 150, सेलिंग प्राइस 180, फाइंड प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस इस बार दिया है 150, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमें दिया है 180। हमसे पूछा है प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट ही पूछा है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस है 30, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 300, सेलिंग प्राइस दिया है 270। हमसे पूछा है फाइंड लॉस। कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 300 रुपये, सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 270। हमसे पूछा है लॉस। 300 की वस्तु जब हमने 270 में बेची तो हमें लॉस हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 30, तो 30 का हमें लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस दिया हमें 50, सेलिंग प्राइस दिया 60, पूछा है फाइंड प्रॉफिट। क्रय मूल्य हमें दिया है इसमें 50 रुपये, सेलिंग प्राइस हमें दिया है 60 रुपये। 50 की जब वस्तु हमने 60 में बेची तो हमें हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ हमें 10 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है क्वेश्चन में 80 रुपये और सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 70 रुपये। 80 की भी कोई भी वस्तु जब हमने 70 में बेची तो हमें हुआ लॉस, लॉस हुआ हमें 10 का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस दिया है 120, सेलिंग प्राइस दिया है 150, हमें इससे पूछा है प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 120, सेलिंग प्राइस हमें दिया है 150, हमसे पूछा है प्रॉफिट। प्रॉफिट इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, तो जब 120 की कोई भी वस्तु हमने 150 में बेच दी तो हमें प्रॉफिट हुआ 30 का। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है 90 रुपये और सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 75 रुपये। कोई भी 90 रुपये की वस्तु हमने जब 75 में बेची तो हमें हुआ लॉस, लॉस हुआ हमें 15 रुपये का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें लॉस था, तो लॉस था 15। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 200 रुपये, सेलिंग प्राइस हमें दिया है 240, हमसे पूछा है प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें दिया है 200 रुपये कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हमें दिया है 240 रुपये। तो दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट, क्योंकि 200 रुपये की वस्तु हमें 240 में बेची है तो हमें प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी पी इज इक्वल टू 400, एस पी इज इक्वल टू 360, फाइंड लॉस। सी पी की हमें वैल्यू दी है 400 रुपये, एस पी की हमें वैल्यू दी है 360, हमने इससे पूछा है लॉस। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा लॉस। लॉस था हमारा 40, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस 250, सेलिंग प्राइस 300, फाइंड प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया है 250 और सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया है 300 रुपये। हमसे पूछा है प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस था 50 का, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 50 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है हमें 500 रुपये, सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें दी है 450। जब 500 की कोई वस्तु हमने 450 में बेची तो हमें होता है लॉस। लॉस हुआ इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर है 50। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 60, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 75, फाइंड प्रॉफिट। 60 रुपये की वस्तु 75 में बेची तो हमें हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ हमें 15 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 90, सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट पूछा है। 90 की वस्तु जब हमने 100 में बेची तो हमें प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस दिया 300 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया 330, तो हमसे पूछा प्रॉफिट। 300 की जब हमने कोई भी वस्तु 330 में बेच दी तो हमें हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ हमें 30 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस हमें दिया 180 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया है 150। जब हमने 180 की कोई वस्तु 150 में बेच दी तो हमें हुआ लॉस। लॉस हुआ इन दोनों के बीच का डिफरेंस। 180 की वस्तु 150 में बेची तो हमें घाटा हुआ 30 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस दिया 75 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया 90। 75 की चीज़ हमने 90 में बेची, हमें फ़ायदा हुआ इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस दिया हमें 100 रुपये और सेलिंग प्राइस दिया 85, हमसे पूछा है लॉस। 100 की कोई भी वस्तु हमने जब 85 में बेची तो हमें लॉस हुआ 15 का। तो 15 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 220, सेलिंग प्राइस दिया है 260। 220 की कोई वस्तु हमने 260 में बेची तो हमें हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ दोनों के बीच का डिफरेंस। 220 की वस्तु 260 में बेच दी तो प्रॉफिट हुआ हमें 40 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1020 है कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 350, सेलिंग प्राइस दिया है 300। हमसे पूछा है लॉस। 350 की वस्तु 300 में बेची तो हमें नुकसान हुआ 50 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये थे इस प्रॉफिट और लॉस के सिंपल से क्वेश्चन। बेसिक टाइप था जिस टाइप में हमसे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही पूछा था। अब हम कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमसे प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज पूछा हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस हमें दी है 100 रुपये और बताया कि प्रॉफिट होता है 20 रुपये और बोला प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। और जो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया है इस बार 100 रुपये और प्रॉफिट ही दिया है क्वेश्चन में 20 रुपये। 100 रुपये का कॉस्ट प्राइस था और 20 का प्रॉफिट हुआ और हमसे पूछा कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है हमें 20 रुपये का, कॉस्ट प्राइस थी इसकी 100 रुपये गुणा 100। 100 से 100 कट गया, हमारे पास बचा 20%। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 200, लॉस दिया है 40, पूछे लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कॉस्ट प्राइस दी है हमें 200 रुपये और हमें दिया गया है लॉस लॉस हुआ हमें 40 रुपये का। हमसे पूछा है लॉस का परसेंटेज। लॉस और प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगता है, तो उसका फार्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हुआ हमें 40 का, सेलिंग प्राइस है हमारा 200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 एकम 2, 20 दूने 40। तो 20% लॉस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया गया है 150 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया गया हमें 180 रुपये और हमसे पूछा गया प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। जब हमने 150 की कोई भी वस्तु 180 में बेची तो पहले तो हमें होता है प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट होगा, पहले हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ हमें 30 रुपये का। हमसे पूछा प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस 150 गुणा 100। 50 से काटेंगे, 50 थी 150, 50 दूने 100, 3 एकम 3, 10 थी 30, 10 दूने 20। तो हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज आया है वो आया 20%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया गया है 300 रुपये, सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 270 रुपये। हमसे पूछा है कि लॉस का परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले 300 की वस्तु जब हमने 270 में बेची तो हमें होता है लॉस। लॉस हुआ हमें 30 रुपये का। हमसे क्वेश्चन पूछा है लॉस का परसेंटेज निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हुआ है हमें 30 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है हमारा 300 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 3 एकम 3, 10 थी 30। तो जो हमारा लॉस परसेंटेज आया वो आया 10%। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस दिया है 80 रुपये और सेलिंग प्राइस दिया है 100 रुपये। 80 की वस्तु, जब भी 80 की कोई वस्तु हमने 100 में खरीदी तो हमें हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ हमें 20 रुपये का। हमसे पूछा है प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है हमें 20 रुपये का और कॉस्ट प्राइस है हमारा 80। 80 गुणा 100, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो 25% इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस दिया गया हमें 120 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया है 90, पूछा है लॉस का परसेंटेज। जब हमने 120 की कोई वस्तु 90 में बेच दी तो हमें हुआ नुकसान, नुकसान हुआ 30 का, लॉस आ गया। और जब हमने लॉस का परसेंटेज निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हुआ है हमें 30 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है हमारा 120 गुणा 100। 30 से काटेंगे, 30 एकम 30, 30 चौके 120, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो जो हमारा लॉस परसेंटेज आया वो आया 25%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रॉफिट दिया है 30 का और कॉस्ट प्राइस दिया है 150, पूछा प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट दिया है हमें क्वेश्चन में 30 रुपये, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया है हमें 150 रुपये गुणा 100। 30 से काटेंगे, 30 एकम 30, 30 पंजे 150, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। तो 20% ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉस दिया हमें 25, कॉस्ट प्राइस दिया हमें 125। हमसे पूछा है लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन में लॉस दिया गया है और कॉस्ट प्राइस भी दिया है। हमसे पूछा है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हुआ है हमें 25 का और कॉस्ट प्राइस दिया हमें 125 गुणा 100। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। तो 20% ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 200 रुपये, सेलिंग प्राइस दिया है 260, हमसे पूछा प्रॉफिट का परसेंटेज। जब हमने 200 की कोई भी वस्तु 260 में बेची तो हमें प्रॉफिट हुआ 60 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछे कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है हमें 60 का, 60, और कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया है 200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 एकम 2, 30 दूने 60। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 500, सेलिंग प्राइस दी है 400। जब हमने 500 की कोई भी वस्तु 400 में बेची तो हमें होता है लॉस। लॉस हुआ हमें 100 रुपये का। हमसे पूछा है लॉस का परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हुआ है हमें 100 रुपये का। कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है 500 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और जीरो की जीरो। तो 20% ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस दिया है हमें 60 रुपये, प्रॉफिट दिया है 12 और पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हुआ है हमें 12 का और कॉस्ट प्राइस है हमारा 60 गुणा 100। 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। 20% ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 90 रुपये और लॉस दिया है 18। लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस है हमें क्वेश्चन में दिया गया है 18, कॉस्ट प्राइस है हमारा 90 गुणा 100। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। 20% ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है 250, सेलिंग प्राइस दिया गया हमें 300। हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। जब हमने 250 की कोई भी वस्तु 300 में बेच दी तो हमें हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है हमें 50 रुपये का। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हुआ हमें 50 रुपये का और कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है 250 गुणा 100। जीरो से जीरो काट दी, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। तो 20% ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 400 रुपये और सेलिंग प्राइस दिया है 320। जब हमने कुछ 400 की कोई भी वस्तु 320 में बेची तो हमें हुआ नुकसान। नुकसान हुआ हमें 80 रुपये का, लॉस आ गया। क्वेश्चन से पूछा कि लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हुआ है 80 का, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 400 गुणा 100। जीरो से जीरो काट दी, 4 कम 4, 20 चौके 80। 20% ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थे जिसमें हमसे प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज पूछा था। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट लॉस। ये है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल ऑफ 400 रुपीज़ एंड सेल इट फॉर 120, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन में बोला गया कि एक दुकानदार ने 100 रुपये का जो आर्टिकल था उसको बेच दिया 120 में और उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 100 रुपये, लेकिन 100 रुपये की जगह उसने बेच दिया उसको 120 में, तो उसका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट उसको 20 का, हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसकी 100 थी गुणा 100। जीरो से जीरो काट दिया तो प्रॉफिट आएगा हमारा 20%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ मैन बाय अ वॉच फॉर ₹200 एंड सेल इट फॉर 180, फाइंड लॉस परसेंटेज।
क्वेश्चन में बोला गया है कि एक जो आदमी है उसने एक घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 200 रुपये, लेकिन उसने उसको बेचा है 180 में। 200 की घड़ी उसने 180 में बेची तो उसको हो गया लॉस। लॉस हुआ उसको 20 का। हमसे पूछा है लॉस का परसेंटेज। लॉस का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस 200 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 एकम 2, 10 दूने 20। तो लॉस का जो परसेंटेज आया वो आया 10%। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है a trader gain ₹50 on selling an article costing 250, find profit percentage। हमें बोला गया है कि एक ट्रेडर है उसको प्रॉफिट हुआ है 50 रुपये का जब उसने 250 की कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया 50 रुपये और हमें आर्टिकल कॉस्टिंग दी है, जो कॉस्ट प्राइस है वो दिया 250 रुपये। हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा जो उसका कॉस्ट प्राइस था 250 इंटू 100। 0 से 0 काट दी, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ शॉपकीपर। इसमें क्वेश्चन बोला गया कि हमें सीधा लॉस दिया गया है, लॉस दिया 30 का और कॉस्ट प्राइस दिया 150। हमें क्वेश्चन में सीधा लॉस दिया है 30 का और कॉस्ट प्राइस दिया उसका 150। हमसे पूछा है लॉस का परसेंटेज। लॉस परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर लॉस लिखते हैं बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 0 से 0 काट दी, 3 एकम 3, 5 3 15, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि अ मैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर 350। इसमें हमें बोला गया कि इसको उसने सेल किया है, मतलब ये वस्तु का जो है ये है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दिया है 360 रुपये और ये दिया प्रॉफिट, और प्रॉफिट दिया हमें 20%। कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है और जब उसमें 20% का प्रॉफिट होगा तो उसकी वैल्यू होगी 120। हम इसे कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, उस पर और प्रॉफिट हुआ है 100 पे हमें 20 का। जब 100 पे 20 का प्रॉफिट हुआ तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 120%। लेकिन हमें इसमें 120 की वैल्यू दी है 360। ये हमारा 120 जो है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आ गया है। ये हमारा जो है परसेंटेज में आ गया था कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, और ये हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो 120 की वैल्यू हमें 360 दी है, तो हम यहाँ से 1 से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 360 बटा 120 कर देंगे। 0 से 0 काट दी, 12 3 36, हमारा आ गया 3। और कॉस्ट प्राइस हमने माना था 100 और 1 की वैल्यू आ गई 3, तो 100 गुणा 3 बराबर है 300। 300 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया कि सोल्ड फॉर एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 400। ये उसका दिया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दिया है 400 रुपये। सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 400 और लॉस परसेंटेज दिया गया है 20। लॉस हमें दिया गया है 20%। कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है, कॉस्ट प्राइस का 100 होता है, और जब उसमें लॉस होगा 20 का तो वो शेष बच जाएगी 80। तो 20% लॉस के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 80%। 80% की जो हमें वैल्यू दी गई है वो दी गई 400 रुपये। कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है और उसमें जब हमने लॉस को माइनस किया तो वो आ गया 80। ये उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और सेलिंग प्राइस हमारे पास 80 आई है, क्वेश्चन बोला 400 है। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 400 बटा 80, 0 से 0 काट दी, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 5 आ जाएगी। हमारे पास एक की वैल्यू आई है 5 और हमने कॉस्ट प्राइस को माना था 100, तो 5 गुणा 100 बराबर है 500। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 500। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया कि कोई 500 की चीज़ जो है उसको 600 में बेच दिया तो कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। 500 की वस्तु थी, उसको 600 में बेचा तो हमें लाभ हुआ 100 रुपये का। 100 रुपये का लाभ हुआ। हमने निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए हम ऊपर लिखते हैं लाभ को। लाभ हुआ हमें 100 रुपये का बटा में लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस था हमारा 500 गुणा
100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 एकम 5, 20 पंजे 100, जीरो का जीरो, 20%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे हम बोला गया कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 300 रुपये, सेलिंग प्राइस है 240। 300 की जब कोई भी वस्तु हमने 240 में बेची तो हमें हुआ लॉस। लॉस हुआ हमें 60 रुपये का, तो लॉस आ गया हमारा 60। हमसे पूछा था कि लॉस का परसेंटेज निकालना है, तो लॉस का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस हुआ हमें 60 का और हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 300 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 3 एकम 3, 20 3 60। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें बोला गया कि हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया ट्रेडर गेन्स 25% ऑफ एन आर्टिकल इफ CP इज इक्वल टू 200। हमें क्वेश्चन में दिया गया है, एक दिया हमें प्रॉफिट हमें दिया 25% और कॉस्ट प्राइस दिया हमें 200। हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कोई भी कॉस्ट प्राइस खुद में 100% होता है। जब 100 पे हमें 25 का फ़ायदा होगा तो वो वैल्यू हो गई 125 की, तो हमने 125 की वैल्यू निकालनी है। तो 200 पे जब हम 125 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 125 गुणा 2 होता है 5 गुणा 10, हाथ से लिख 2 2 4 और 1 5, 2 एकम 2, 250, 250। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया कि आ शॉपकीपर गिव्स 10% लॉस ऑन ₹500, फाइंड SP। क्वेश्चन में बोला गया है कि 500 था, उस कॉस्ट प्राइस दिया हमें 500 रुपये और हमें लॉस दिया है 10%। 500 पे 10% हमें लॉस दिया है। 500 था, कॉस्ट प्राइस खुद में 100 होता है। जब 10% लाभ होता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं, जब हानि होती है तो उसमें उतना माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हमें लॉस हुआ है तो 100 में हम जब 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 90। यही हमारा सेलिंग प्राइस होगा बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 90 गुणा 5 होता है हमारे 450। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड है कि 500 था, 500 पे हुई हम थी, हमें 10% का नुकसान हुआ, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 10 पंजे 50, ये हमें नुकसान हुआ है। पहले जो वस्तु थी 500 की और हमें 50 का नुकसान हुआ तो 50 माइनस कर देंगे, तो 450। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹660 विद 10% प्रॉफिट, फाइंड कॉस्ट प्राइस। हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस 660 और प्रॉफिट दिया है हमें 10%। कोई भी वस्तु 100, कोई कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है। जब 100 पे हमें 10% प्रॉफिट होगा तो उसकी वैल्यू जाएगी 110। 110 इसी 110 की क्वेश्चन में वैल्यू दी गई हमें 160, 660। 110 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 660। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 660 बटा 110 गुणा, हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना था तो गुणा 100। जीरो से जीरो काट दी, 11 कम 11, 11 छः के 66, तो 6 गुणा 100 बराबर है 600। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹480 विद 20% लॉस, फाइंड कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन में हमें दिया गया है सोल्ड एट मतलब उसका ये दिया गया है सेलिंग प्राइस हमें दिया है 480 साथ में हमें दिया है लॉस दिया है 20%। जब कोई भी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है 100 जब उसमें लॉस हुआ है 20 का तो लॉस माइनस कर देंगे तो शेष बचेगा 80। इसी 80 ये हमारा शेष बचता है, उतनी सेलिंग प्राइस बच जाता है। इसी 80 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 480 यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 480 बटा 80, जीरो से जीरो काट दिया, 8 कम 8, 8 छः 48, हमारे पास एक की वैल्यू आई है 6। हमसे पूछा था कॉस्ट प्राइस माना है हमने 100, एक की वैल्यू आई है 6 गुणा 6,
6 गुणा 100 बराबर है 600। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।